गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानियां हर वर्ग के व्यक्ति को प्रेरित करती है। ये कहानियां एक ऐसी जिंदगी की कहानी बयां करती है जिसमें शांति और सुकून हो, और कहते हैं ना, सारा मसला तो सुकून का है, वरना जिंदगी तो हर कोई काट रहा है। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां सीख देती है जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर असफलता पर जीत पा सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की वैसी ही एक महान कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, वैसे तो हर किसी को ख्वाहिश होती है कुछ बड़ा करने की, लेकिन कुछ ही लोगों को अपने जीवन में सफलता मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने कभी ऐसा सोचा है? दोस्तों, जो व्यक्ति बार बार असफल होने के बावजूद भी संघर्ष करना नहीं छोड़ता है, वही व्यक्ति ऊंची सफलता पाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक चींटी एक दीवार पर चढ़ने के लिए बार बार परिश्रम करती है और बार बार गिरती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती है। और एक समय ऐसा बहु आता है जब वह सफल हो ही जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी असफलता से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप जितने बार असफल होते हैं उतना ही आपके अंदर वो गुण बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको मिला नहीं। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार के भी समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? और मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध मन में निर्माण हो रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। तभी इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। तभी गिलहरी पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई, और बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और दोबारा सरोवर में कूद गई। उस गिलहरी ने यह कार्य करना जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी और वह लगातार अपने काम में जुटी रही। तभी बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल कभी नहीं सूखा सकेंगी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और वह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर में खाली करने में जुटी है। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ, यह तो गिलहरी है, फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है और मैं तो मनुष्य हूं, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो मन में निराशा के भाव आने लगे। अब मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। फिर एक दिन वो भी आया जिस दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें असफलताओं की वजह से कभी हार नहीं मान लेनी चाहिए, और ये जो भी असफलताएं आती है उनसे हमें सीख लेकर आगे बढ़ाना होता है। तो दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया होगा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो मनुष्य हार जाते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें तथा इसी प्रकार के ज्ञान से भरी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अपना कीमती समय देने के लिए दी से धन्यवाद करता हूं।